दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। भारत आई हैं जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर अन्नालेना बेयरबॉक। जर्मनी और भारत के बीच कुछ अहम मुद्दों पर बात हुई है। एक दो मुद्दों पर बात होती तो शायद ये बड़ी बात नहीं होती। मुद्दे काफी बड़े हैं। जी हां, जर्मनी ने कई सारे मुद्दे उठाए थे और ये जर्मनी आप जानते हैं नेटो का सदस्य है और ये यूरोप का एक देश है और यूरोपीय यूनियन इस वक्त एक देश के सख्त खिलाफ है और प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ कर रहा है। कई सारी बातें जर्मनी लेकर आया था भारत को समझाने के लिए, लेकिन इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री, यानी सही बोलूं तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी को आड़े हाथ ही ले लिया। इतना ही नहीं, जर्मनी से बात करते करते पूरे यूरोप को ही सुना दिया। कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जैसे यूक्रेन और रूस की जंग, रूस के साथ बिजनेस, ईरान के साथ भारत का रिश्ता, पाकिस्तान से बातचीत और चीन से तनाव। कई सारे अहम मुद्दे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने उठाए, जिस पर भारत के विदेश मंत्री ने क्लियर कट पाकिस्तान के लिए तो कह दिया कि पाकिस्तान से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त हमारी सिर्फ एक है कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देना छोड़ दे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान खुद इस वक्त आतंकवाद के, दहशतगर्दी के गढ़ में फंसा हुआ है। टीटीपी हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, अपनी अपनी मांग लेकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान पर ही हमला कर रहे हैं। भले ही पाकिस्तान की आवाम इसका इल्ज़ाम अपने पड़ोसी देश या किसी दूसरे संगठन पर लगाए, लेकिन ये बात सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कई सारे इस वक्त आतंकी संगठन एक्टिव हैं। वहीं बात करें अगर दूसरी, तो अमेरिकी सरकार इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की सरकार करती है वो अमेरिका के इशारे पर करती है। पाकिस्तान की आवाम पहले से ही बहुत ज़्यादा उसी सरकार की वजह से परेशान है और ऐसे में भारत अगर पाकिस्तान से बात करे तो ये भारत के लिए सही नहीं है। हालांकि ऐसे दौर में जहां अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने LOC का दौरा किया और भारत को धमकाया है और कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हर तरह से भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। भारतीय विदेश मंत्री से जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को समझाने की कोशिश करी कि रूस से गैस और तेल ले रहे हैं, उससे यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय देश काफ़ी नाराज़ हैं। इस पर आपको बता दूं कि भारत ने एकदम, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर्सनली बोल रहा हूं, इसमें किसी की तारीफ और बुराई नहीं, मुझे बड़ा मजा आया। भारत ने क्लियर कह दिया है, जयशंकर ने साफ साफ कहा कि देखिए, ये जो हमको यूरोपीय यूनियन ज्ञान दे रहे हैं, ये वही हैं जो रोज मिलियन टन्स में, मिलियन बैरल्स में ये सारे यूरोप के देश हमसे ज्यादा गैस और तेल आज भी पाबंदियों के बाद ले रहे हैं और ज्ञान हमको दे रहे हैं। इस पर जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल बातें बहुत सारी थी, लेकिन मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा हुआ है। बहरहाल ये हैं जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने इसके बाद गुरुद्वारा का दौरा किया। गुरुद्वारे में वो खुद गई हैं। गुरुद्वारे में उन्होंने जो वहाँ खाना बनता है, हलवा बनता है, कई तरह की चीज़ें जो है बांटने के लिए श्रद्धालुओं को बनती है, उसमें उन्होंने हाथ बटाया। अगली तस्वीर देखिए दोस्तों, चांदनी चौक, जी हाँ, वो चांदनी चौक, दिल्ली की फेमस मार्केट चांदनी चौक पर गई और वहां पर उन्होंने दुपट्टा, जी हाँ, दुपट्टा खरीदा और UPI से उन्होंने पेमेंट भी किया। दिल्ली की मेट्रो, जी हाँ, ये तीसरी तस्वीर, दिल्ली मेट्रो में भी उन्होंने सफर किया। वहीं आखिर में पाकिस्तान के लिए जो भारतीय विदेश मंत्री ने कहा वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, सुनिए। Outlining the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism,
And essentially the fact that we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues, but the main challenge today is really the fact that we cannot have talks while there is terrorism, and I think there was understanding from the German side in this regard. वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अमरुल्लाह साले ने कहा है कि 800 आत्मघाती हमलावर बम विस्फोट करके खुद को उड़ाने वाले ऐसे 800 तालिबान के पास तालिबानी लड़ाके हैं। तालिबान के पास खुद की बम की फैक्ट्री है और ये काफ़ी ख़तरनाक है खुद अफ़गानिस्तान के लिए और पड़ोसियों के लिए। बात करें अगर तालिबान की ही तो तालिबान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तालिबान ने उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है जो कि दाइश का आतंकी है, जिसका हाथ पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें हाथ था। उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तालिबान बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके, उसकी इनकम बढ़ सके। ऐसे में आपको याद दिला चुका हूं कि जो भारत सरकार कल तक तालिबान को आतंकी कह रही थी, उसी मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पर भरोसा करके अपनी एम्बेसी खोली हुई है। जापान ने भी ऐलान कर दिया है और इस वक्त मुल्ला याकूब, याद रखिएगा नाम, ये जनरल नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी नाम है। मुल्ला याकूब जो हैं तालिबान के रक्षा मंत्री हैं। जी हाँ, और ये है आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक और कई अन्य रिपोर्ट हमारे पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन आपके सामने ये रिपोर्ट लगा रहा हूं कि यूएई के प्रेसिडेंट के साथ तालिबान के, जी हाँ, रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया के लिए एक तगड़ा झटका है। किसी ऐरे गहरे से अगर तालिबान के रक्षा मंत्री की मुलाकात होती तो आप कुछ भी कह सकते थे। जो देश कल तक तालिबान से दूरी बनाए हुए थे, अब उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री वो मिल रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट के साथ तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात अब तक के इतिहास में तालिबान के लिए सबसे बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि एक पैसे वाला देश और यूएई एक इस्लामिक देश, हालांकि सिर्फ नाम का है लेकिन है मुसलमानों के नाम का, और दूसरी तरफ अंधा इसके पास पैसा है। अगर यूएई तालिबान के साथ मिलकर 2-4 डील कर लेगा तो दुनिया तालिबान के पीछे लाइन लगा लेगी कि हमें भी डील करनी है, हमें भी डील करनी है। बहरहाल तालिबान के लिए एक बड़ी खबर है। वहीं मेरे दोस्तों एक बार फिर से खुशी के साथ आपके सामने इस बात को रख रहा हूं कि हमारी जो बात है, जो मैं जिनको लगता है कि रज़ाग्राफ़ी ख़बरों के बीच बीच में बातें जो करता है ये फालतू होती हैं, नहीं, फालतू नहीं होती है। जो मैं बातें बोलता हूँ वो भी एक खबर होती है। आप नहीं समझ रहे तो देख लीजिए, ये बात मैं बोलता था, आज वो खबर बन रही है। आपकी स्क्रीन पर जो अब आंकड़े लगाने वाला हूँ, ग्लोबल आर्म सेल की, जी हाँ, रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में ये है किन किन देशों ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं, किस देश के सबसे ज़्यादा हथियार बिके हैं। आपको याद है ना, मैं हमेशा अक्सर बातों में, चाहे नेशनल प्राइम टाइम हो, इंटरनेशनल प्राइम टाइम हो, मिडिल ईस्ट हो या स्पेशल रिपोर्ट हो या एड फ्री कोई रिपोर्ट हो, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता आया हूँ ताकि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इस बात को समझ लें कि अमेरिका की सच्चाई क्या है। अमेरिका एक ऐसा देश है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पूरा का पूरा जो चल रहा है वो सिर्फ हथियारों की बिक्री पे चल रहा है। अमेरिका की जो हथियारों की मार्केट है, इसमें इतना दम है कि इसको चलाने वाले एक रात में ही, जी हाँ, एक रात में ही चाहे तो प्रेसिडेंट बदल सकते हैं। अब स्क्रीन पर ये है वो रिपोर्ट, देख लीजिए, ये ग्राफिक्स के ज़रिए आसानी से समझ लीजिए। अमेरिका के सबसे ज़्यादा हथियार बिके हैं, 51% हथियार पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के बिके हैं। दूसरे नंबर पर है चाइना। चाइना ने दूसरे नंबर पर अपने हथियार बेचे हैं। फिर उसके बाद यूके, जी हाँ, यूके ने तीसरे नंबर पर, फ्रांस ने चौथे नंबर पर 4.9% हथियार बेचे हैं। इसके बाद ट्रांस यूरोपियन 3.2%, रशिया ने 3% बेचा है हथियार, इटली ने 2.8%, इजराइल ने 2%, जर्मनी ने 1.6%,
जापान ने 1.5, साउथ कोरिया ने 1.2% और अदर में बहुत सारे देश हैं छोटे मोटे, इसमें भारत भी है, जिसने काफ़ी कम हथियार जो है विदेशों को बेचे हैं। यानी सबसे ज़्यादा पैसा हथियारों को बेचकर कमाने वाला अमेरिका। एक बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत अग्नि मिसाइल का फिर से परीक्षण करने वाला है और मैंने हिंद महासागर में बता दिया था ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक भारत पर नज़र रखने के लिए उसने अपने जासूसी टोही विमान भेज दिया है। अब बंगाल की खाड़ी में, जी हाँ, अब ऊपर की तरफ, बंगाल की तरफ, भारत के ऊपरी हिस्से की तरफ, जी हाँ, स्क्रीन पर ये रिपोर्ट मौजूद है। देखिए, टाइटल खुद ही पढ़िए, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, वरना कोई गूखोर आगे कह दे कि रज़ाग्राफी वैसे ही मोदी जी को बदनाम कर रहा है। ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में क्या कर रहा चीनी नौसेना का युद्धपोत, भारत के इतने करीब पहुँचने की वजह जाने। अब इसी पर नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट पर जो 3 पॉइंट्स हाईलाइट वो बता रहा हूँ। बांग्लादेश पहुंचा चीनी नौसेना का टाइप 052D डिस्ट्रॉयर। ये डिस्ट्रॉयर है भाई, छोटा मोटा युद्धपोत नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो गया है गोदी मीडिया के चैनल से ही। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है ये डिस्ट्रॉयर। ये नेशनल प्राइम टाइम में बताने वाली बात थी, लेकिन आपको यहाँ बता रहा हूँ। चीनी युद्धपोत की मौजूदगी से भारतीय नौसेना सतर्क, मूवमेंट पर है नज़र। मेरे दोस्तों, मैं आपको पिछले 2 साल से बता रहा हूं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ अंधभक्त हाथ में गू लेके खड़े हैं। जैसे ही कुछ होता है मुसलमानों की तरफ से कुछ गलती, तो बस ये इस्लाम पर आकर गू मलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही इनकी तरफ से कोई गलती आती है तो फ़ौरन वही गू अपने मुंह में डालकर सांस रोक के लेट जाते हैं। और जो अहम मुद्दा होता है, अब बताइए, कोई एक हिंदू संगठन दिखा दे कोई मुझे पूरे भारत में जो चीन के खिलाफ ऐसे हिचकी भी ले रहा हो। किसी चीन के खिलाफ कोई हिंदू संगठन है? ये कौन से हिंदू संगठन है भाई साहब? देश हित में काम करने वाले, राष्ट्र हित में, कद्दू राष्ट्र हित में काम कर रहे हो तुम। चीन के खिलाफ दोस्तों ये एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी ही नहीं बोल रहे हैं। पिताजी जाके हाथ मिलाते हैं, चाइना के राष्ट्रपति के लिए अपनी कुर्सी छोड़ते हैं। समझ रहे हो आप? G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कुर्सी छोड़ी, खुद चलते हुए गए और खुद जा गए मिल रहे हैं उनसे। ये क्या भाई, आपने तो कहा था लाल आंख दिखाओगे, ये क्या दिखा रहे हो उसको? ये भारतीय सेना का अपमान नहीं तो क्या है? इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये युद्धपोत आया है, ये दहेज लेके नहीं आया है, ये किसी मकसद से तो आया होगा। ये पानी से चलता है क्या युद्धपोत? अबे ईंधन लगता है, पैसा खर्च होता है, सेना पे पैसा खर्च चाइना क्यों कर रहा है? और भारत का घेराव चारों तरफ से क्यों? लेकिन मोदी जी को जीतना है, मोदी जी को हर जगह। हद ये है भाई साहब कि इतना फुटेज चाहिए मोदी जी को कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, भैया जी स्क्रीन पर इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो रेल वायर नाम का जो वाईफाई फ्री मिलता है, उसके ऊपर एक और फ्री वाईफाई है जिसका नाम क्या है? हाँ, खुद ही पढ़ लीजिए, PM वाणी। जी हाँ, PM वाणी के नाम पर मिल रहा है वाईफाई। अब आप कहेंगे इसमें गलत बात क्या है? भाई गलत बात यह है कि PM वाणी क्यों है भाई? भारतीय रेल है, नाम बदलने की क्या जरूरत है? बहरहाल, लेकिन जैसे हमारे PM वैसे ही वाईफाई। उसी वाईफाई के नीचे देखिए अनसिक्योर्ड नेटवर्क, यानी PM वाणी तो है लेकिन सिक्योर्ड नहीं है, नेटवर्क नहीं है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे ईश्वर, परमात्मा, भगवान श्री राम, शंकर, प्रभु, ये सब बता देते हैं भक्तजनों, देखो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये भी एक वैसी ही चीज़ थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब चाइना की एक और हरकत CNN की रिपोर्ट के साथ सामने आई है। CNN की ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ ताकि आप समझ भी लें और स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर सकें। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में चाइना इलीगल तौर से, इलीगली पूरे दुनिया भर में लगभग 100 पुलिस स्टेशन मेंटेन कर रहा है। ये पुलिस स्टेशन वो चुपके से इलीगल तरीके से चला रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया ने फिर से साउथ कोरिया की तरफ मिलिट्री ड्रिल करके 160 आर्टिलरी शेल
फिर से दाग दिए हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में बता दी हैं भैया। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।